सेना मुख्यालय नई दिल्ली में सैन्य खुफिया अधिकारियों ने देश भर में तैनात सैनिकों को 11 ब्रांडों के चीनी मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचने की सलाह जारी की है। सूत्रों ने कहा कि सैन्य खुफिया महानिदेशक ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें फॉर्मेशन और यूनिट कमांडरों को 11 कंपनियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल के जरिए खतरे के बारे में सैनिकों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। गलवान घाटी झड़प के बाद भारत सरकार ने कई चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया, लेकिन खतरा ऐप्स तक सीमित नहीं है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच सैन्य खुफिया एजेंसियों ने भारतीय सैनिकों द्वारा व्यावसायिक रूप से उपलब्ध चीनी मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि क्षेत्र में सैनिकों और संरचनाओं से सावधानी बरतने और अन्य फोन पर स्विच करने का अनुरोध किया गया है। दस्तावेज के अनुसार सूची में भारतीय बाजार में 11 अन्य प्रसिद्ध चीनी मोबाइल ब्रांडों में वीवो, ओप्पो, ऑनर, शाओमी, वनप्लस, रियलमी, ZTE, मिजू, जियोनी, इन्फिनिक्स एंड एसएस आर्मी के जवानों को बदलने की सलाह दी गई है। ये भारत के लिए शत्रुतापूर्ण देशों से उत्पन्न होने वाले मोबाइल फोन खरीदने या उपयोग करने से व्यक्तियों और परिवारों को हतोत्साहित करने के लिए कहता है। घटनाक्रम से वाकिफ एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की सलाह का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन इसे अभी तक प्रसारित नहीं किया गया है जैसा कि इरादा था। संदेश हमेशा स्पष्ट होता है। हर कोई चीन की मंशा और उस मूल के मोबाइल फोन का उपयोग करने में शामिल जोखिम को जानता है। चीनी मोबाइल ऐप्स और फोन के उपयोग से संबंधित डेटा उल्लंघनों और जोखिमों के मुद्दे को पहली बार 2020 में उजागर किया गया था। गलवान घाटी झड़प के बाद भारत सरकार ने कई चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया, लेकिन खतरा ऐप्स तक सीमित नहीं है। कई विशेषज्ञों ने इन फोनों से जुड़े जोखिमों की ओर इशारा किया, जिनका इस्तेमाल जासूसी या संवेदनशील जानकारी एकत्र करने के लिए किया जा सकता है। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये सलाह अग्रिम क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए सामान्य सलाह नहीं है। यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिक डोनबास क्षेत्र में सेलुलर नेटवर्क का उपयोग कर रहे थे और यूक्रेनियाई लोगों के पास उनके स्थान डेटा तक पहुंच थी। उन्होंने कहा कि कई रूसी कमांडरों और सैनिकों को सटीक निशाना बनाया गया। आज के तकनीकी रूप से उन्नत युग में सूचना लीक आसानी से हो जाती है। धारणा अभियानों के माध्यम से सैनिकों को आसानी से प्रभावित या समझौता किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल संधू ने कहा, सेना द्वारा उठाए गए कदमों को इस आलोक में समझा जाना चाहिए। हालांकि मैं यह महसूस करता हूं कि चीनी फोन पर प्रतिबंध लगाना सुरक्षा का पुख्ता उपाय नहीं हो सकता है, क्योंकि चीनी मूल के मैसेजिंग ऐप भी खतरनाक है। किसी को चीन जैसे देश पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जिसके पास विस्तार की एक अतिमहत्वाकांक्षी योजना है और जिसने पिछले कुछ वर्षों में LAC के साथ यथास्थिति को बदलने की कड़ी कोशिश की है। ये उपकरण हमारे सैनिकों और तैनाती के स्थान तक ले जा सकते हैं और इसलिए एजेंसियां सतर्क हैं। हमने अतीत में भी कई कदम उठाए हैं। रक्षा एजेंसियों ने सुझाव दिया है कि सभी इकाइयां 30 मार्च 2023 तक पूर्णता रिपोर्ट में उल्लिखित मोबाइल फोन के बदले अन्य फोन पर स्विच करें।